प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट तक करेंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में दिया जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन्स फॉर योर आंसर। इट मीन्स निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसके फर्स्ट सेक्शन में जो आपके 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। तो इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है डिस्टेंस फार्मूले के आधार पर, वैसे ही इसे भी करेंगे। इसमें देखते हैं, लेट a -1, -2 यानी ये x1 ये y1, ये a के पॉइंट होंगे। वैसे ही b के पॉइंट जो हैं 1, 0 और c के पॉइंट जो हैं -1 और 2 और d के पॉइंट जो हैं -3 और 0 गिवन पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो पहले a और b के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू √x2 क्या है 1 और x1 क्या है -1। तो 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है 0 है, वो ये हो गया, और माइनस y1 यानी -2। तो ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 + 1 = 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो √4, और वैसे ही इसका 2 × 2 = 4 यानी √4 + 4 = √8। तो अब निकालते हैं BC को, यानी B और C के बीच की डिस्टेंस को। इसमें भी वही x1 y1 और x2 y2 इन दोनों पॉइंट्स होंगे B और C के। उसी के आधार पर पहले √x2 माइनस x1, x2 यानी -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से -1 -1 क्या हो गया 2 हो गया, और 2 × 2 = 4 स्क्वायर होगा तो √4 प्लस इसका भी स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। तो यानी √4 + 4 = √8। वैसे ही CD को निकालते हैं, यानी C और D के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अब C के यह पॉइंट x1 और y1 हो गए और D के पॉइंट जो है x2 और y2 हो गए। तो x2 माइनस x1 यानी -3 और -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 2 है। तो इस आधार पर ये क्या हुआ 0 - 2 का होल स्क्वायर, और ये -3 और +1 यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो +4। तो इस तरीके से √4 + 4 = √8 हो जाएगा। अब देखते हैं DA को, यानी D के पॉइंट जो हैं वो x1 y1 होंगे और A के पॉइंट जो हैं वो x2 y2 होंगे। तो DA के लिए √x2 माइनस x1, तो x2 क्या होगा, x2 जो है वो -1 होगा, और x2 माइनस यानी -1 माइनस x1 यानी -3। तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यानी -2 -0 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, और ऐसे ही -2 का स्क्वायर करेंगे
तो फिर 4, तो यानी √4 + 4, तो इस आधार पर यहाँ क्या आ गया, √8। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ये चारों पॉइंट्स AB, BC, CD और DA, यानी ये चारों साइड्स हमें निकल आई हैं। अब इसके आधार पर ये देख सकता हूँ कि ये चारों जो क्या हैं वो इक्वल हैं, और चारों साइड्स अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इसके बाद केवल इसी के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि यह क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, ठीक ना। तो इसके लिए ज़रूरी ये है अगर इसके दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे तो, और बराबर नहीं होंगे तो पहले देखते हैं इनके डायगोनल्स AC को, यानी A और C को। तो A के पॉइंट x1 y1 और C के पॉइंट x2 y2। तो इस आधार पर x2 - x1 करेंगे AC में, तो x2 क्या है, -1 -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यानी y2 क्या होगा, 2 और 2 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक, और 2 + 2 यानी 4, और 4 4 जा 16, तो यानी √0 + 16, और 16 को जब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4। यानी एक डायगोनल्स जो होंगी AC उसकी मेजर कितनी आई, 4। इस तरीके से देखते हैं BD को, BD = अब B और D, यानी ये B के पॉइंट जो हैं वो x1 y1 और D के पॉइंट जो हैं वो x2 y2 होंगे। तो √x2 - x1 यानी -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 - y1 यानी 0 - 0, तो इस आधार पर 0 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि -3 - 1 यानी -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर यानी √16 और +0, और 16 का रूट निकालेंगे तो 4। तो यानी AC और BD दोनों डायगोनल्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि क्लियरली AB = BC, BC = CD एंड CD = DA, यानी इसकी चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, एंड डायगोनल AC आल्सो भी = BD, ठीक ना। तो अगर ये AC इसके इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग हो जाएगा। अच्छा, इसे देखने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक को भी अपना सकते हैं। अगर इन चीज़ों को बगैर मेजर करे ही हमको देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ले लेंगे और उसमें x डैश, y और y डैश, और उसके बाद उसमें -1 - 2 A के पॉइंट हुए, यानी -1 यानी x पर -1 पीछे जाएगा, और उसके बाद फिर -2 यानी y के x1 और y1 के पॉइंट ये आएंगे। ऐसे ही इनके कोऑर्डिनेट के आधार पर अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये B के पॉइंट होंगे, B के पॉइंट 1 और 0 है, यानी x 1 है और y 0 है, ये होगा। तीसरा C का पॉइंट -1 और 2, -1 यानी x की वैल्यू -1 है, और 2 जो है y की वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो ये C का पॉइंट हुआ, और D का पॉइंट -3 और 0, तो यानी ये हो गया। अब इस आधार पर इन चारों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला देंगे तो देखेंगे ये कैसा, ये स्क्वायर का शेप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके फर्स्ट पार्ट को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसके चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। ये चारों पॉइंट्स जो होंगे, माना कि यह पॉइंट क्या है, वो A का है, यह पॉइंट क्या है, वो B का है, यह पॉइंट क्या है, वो C के हैं, और ये पॉइंट क्या हैं, वो D के हैं। बी द गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। उसी के आधार पर ही हम लोग AB, BC, CD और DA ये चारों साइड्स को निकालेंगे, और चारों साइड्स को जब हम लोग निकालते हैं, आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं। तो उस आधार पर देखिए AB क्या आया, √52, और BC क्या आया, √13, CD क्या आया, √50, और DA क्या आया, √85। तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के चारों पॉइंट्स हो गए, चारों साइड्स की डिस्टेंस हो गई। अब इसके बाद इसके डायगोनल्स को देखते हैं कि इसके डायगोनल्स क्या इक्वल हैं कि नहीं हैं। अगर AC को निकालते हैं, वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर,
तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के आधार पर AC के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रखेंगे और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा √13। और ऐसे ही BD को निकालेंगे तो वो आ जाएगा √41। अब आप ध्यान दीजिए कि AB क्या आ रहा है, AB आ रहा है √52, और जबकि BC और AC क्या आ रहा है, BC आ रहा है √13 और AC जो आ रहा है डायगोनल साइड वो √13। आप ध्यान दीजिए कि √52 को 13 4 जा 52, तो यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं √4 × 13, और 4 को अगर बाहर लेंगे तो यानी ये हो जाएगा 2√13, ठीक ना। अब वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि BC प्लस AC, BC क्या है, BC √13 है और AC क्या है, AC भी √13 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB यानी 2√13 यानी क्या हो गया, यह दोनों का एडिशन इसके इक्वल है। तो इस आधार पर हेंस द पॉइंट ABC आर कॉलिनियर, यानी ABC जो है वो संरेखीय बिंदु हैं। इसलिए सो ABCD इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, यानी यह जो ABCD चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं यह क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को, जिसके चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ये दिए जा रहे हैं। ये तो पॉइंट्स हो गए A के 4 5, B के 7 6, C के 4 3 और D के 1 2। इनके आधार पर हम लोग लेट A B C एंड D बी द गिवन पॉइंट्स, देन AB अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यानी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके सारे पॉइंट्स को आप रखते हुए निकालेंगे तो ये आया √10। BC आया √18 यानी 3 3 जा 9, 2 जा 18, ये 3√2 हो गया। CD आया √10, DA आया √18 और इसे सॉल्व करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसके डायगोनल से देखते हैं AC और BD को। AC को भी निकालेंगे तो उस आधार पर ये निकल के आएगा 2, ठीक, और BD को निकालेंगे तो ये आ जाएगा √52। तो वी सी दैट AB एंड CD, देखिए ये दोनों 10 √10 है, यानी AB इज इक्वल टू CD एंड BC 3√2 और DA क्या है वो भी 3√2 है। तो इस तरीके से BC इज इक्वल टू DA, यानी दोनों अपोजिट साइड AB CD के इक्वल है और BC DA के इक्वल है। और बट इसमें क्या है कि इसके जो डायगोनल्स AC हैं वो तो 2 है, बस BD क्या है √52 है, यानी AC नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल या फिर डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो इस आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी AB CD के इक्वल है और AD वो BC के इक्वल है, लेकिन इसके डायगोनल यानी AC जो है वो BD के इक्वल नहीं है, यानी AC और BD में डिफरेंस है। तो इस आधार पर इनकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन इनके डायगोनल्स इक्वल ना होने के कारण ये क्या होगा, यह एक ABCD पैरेललोग्राम होगा, यानी समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 को हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। इट मीन्स x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। मतलब मान लीजिए अगर कोई आपको ग्राफ पेपर दिया गया है जिसमें कि यह x एक्सिस है, ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश,
अब इसमें जो बिंदु दिए जा रहे हैं वो क्या दिया जा रहा है, 2 और -5, यानी x पर 1 2 और y पर क्या है -5। तो y की वैल्यू क्या होगी, नीचे जाएगी तो y निगेटिव होगी, तो यानी 1 2 3 4 5। तो इट मीन्स अगर हम देखें तो इसका पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इसका पॉइंट लगभग इस पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक। और वैसे ही दूसरा पॉइंट जो दिया जा रहा है -2 और 9, यानी x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है -2, तो -2 यहाँ पर होगा और 9 ऐसे ही y पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स ये तो ऐसे जाएगी और ये, तो यानी इसका एक पॉइंट ये हुआ और दूसरा पॉइंट ये हुआ। तो यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट A है और यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट B है। तो इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि यह दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट जो दिए जा रहे हैं उनसे समदूरस्थ है। यानी पहली चीज़ तो आप इसमें यह ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में x अक्ष पर वह बिंदु मालूम करना है तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 मानेंगे। अगर यही क्वेश्चन y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी y एक्सिस पर दिया जाए, तो वहाँ पर x की वैल्यू को 0 मानेंगे। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसी हो कि जो ये इस तरीके से B से A तक, तो यानी वह पॉइंट जो y एक्सिस पर 0 होगा। तो यहाँ पर हमें यह मालूम करना है कि जो x से समान दूरी पर हो, यानी वह x पर क्या पॉइंट होगा जहाँ पर A की दूरी बराबर होगी यहाँ से B की दूरी के। आइए इसको देखते हैं। We know that a point on the x-axis is of the form x0, यानी यहाँ पर y की वैल्यू हमने 0 माना। दूसरी चीज़, so let the point P x0, यानी x की वैल्यू x होगी और y की वैल्यू 0 होगी, be equidistant from A to -5 and B -2 9। देन माने यह पॉइंट क्या होगा, यह पॉइंट सपोज P है, ठीक ना। तो PA और PB दोनों जो है समान दूरी पर होने चाहिए। तो P के लिए इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हैं वो हमें निकालने हैं। देन PA = PB, तो यहाँ पर वही डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो PA के लिए और वैसे ही PB के लिए। तो PA के लिए देखिए P का पॉइंट क्या है, P का पॉइंट ये जो है वो क्या होगा, वो x1 होगा और ये क्या है, ये y1 है। और ऐसे ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के लिए यानी A के लिए ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, x2 - x1, तो यानी 2 - x का होल स्क्वायर अंडर में वैल्यू रहेगी प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 यहाँ पर क्या है, -5 है, यानी -5 और -0 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये PA का पॉइंट हुआ। अब ऐसे PB को लेते हैं, इज इक्वल टू √x2 - x1। तो यहाँ पर x2 क्या है, अब इस पॉइंट को ये माने A का कोऑर्डिनेट है और ये B का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर x2 क्या होगा, x2 जो है -2 - x, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है, 9 है और y1 क्या है, 0 है, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो अगर PA = PB है तो इसे हम लोग PA² प्लस PB² भी कर सकते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। अगर यह वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है तो सीधे सीधे हम लोग यह जो अंडर है इसको कैंसिल कर दें, बोथ साइड समाप्त कर दें तब। या फिर दूसरा प्रोसीजर ये है, हम इसे PA अगर PB के इक्वल है तो जाहिर सी बात है
कि इसके अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का होल स्क्वायर। क्यों और कैसे होगा, अब इसे देखते हैं। चूँकि आप देखिए यह पूरी वैल्यू क्या है, अंडर रूट में है, ठीक ना। अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में है कि जैसे ये हो गया अंडर रूट 2 - 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 - 3, ठीक ना। तो अगर हमें इसमें अंडर रूट की वैल्यू को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे। अगर इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो हम जानते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है, यानी 2 - 1, और अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, हाफ, यानी हाफ इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, यानी ये क्या हो गया 2 - 1। और ऐसे ही अंडर रूट 4 - 3 में अगर ये 4 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2। हाफ क्यों, चूँकि रूट हटा रहे हैं, ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये इस तरीके से क्या हो गया, ये 1, इट मीन्स ये भी 1 इज इक्वल टू 1। तो इस आधार पर ये बेसिक चीज़ है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो यानी यह वैल्यू हम अंडर रूट हटा के यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वही 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी a - b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 2 2 जा 4, और फिर b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2 यानी 4 और x, तो यानी 4 + x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पर -5 - 0, तो यानी -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू, ऐसे ही ये a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू x यानी 4x। अब चूँकि यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन चूँकि माइनस है तो इसलिए प्लस हो गया, और ये हो गया 9 स्क्वायर यानी प्लस 81। अब आगे इसमें क्या होता है, देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, प्लस प्लस की वैल्यू, चूँकि अगर ये इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसलिए प्लस प्लस की वैल्यू हम लोग कैंसिल करेंगे। लेकिन अब देखिए -4x और +4x, अब चाहे आप +4x को इक्वल साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो वो -4x हो जाएगा, या फिर -4x को अगर इक्वल साइड चेंज करके इधर जाएंगे तो +4x हो जाएगा। तो हम इस -4x को इक्वल साइड इधर ले गए तो ये क्या हो गया +4x और +4x यानी 8x, और ऐसे ही ये +81 है, और जब इसे हम इक्वल साइड चेंज करके इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी +25 से माइनस होगा, और माइनस हुआ तो -56। इट मीन्स x इक्वल टू -56/8, तो 8 7 जा 56, इट मीन्स x इक्वल टू -7। तो इस तरीके से x पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिला, x कहाँ पर होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी x का यह पॉइंट जो है वो -7 है, और यहाँ पर y क्या है वो 0 होगी। तो यानी x पर यह पॉइंट जो है -7 और y इक्वल टू 0। तो यानी कहने का मतलब कि इस पॉइंट से a की डिस्टेंस और इसी पॉइंट से b की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, वो इक्वल होंगी, यानी a और b की डिस्टेंस जो है वो -7 और 0 पर इक्वल होगी। वो इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में समझाया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान से कीजिएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10 y इज़ 10 यूनिट्स। इट मीन्स y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2 - 3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इस क्वेश्चंस को ज़रा ग्राफ के माध्यम से समझिए, चूँकि यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2020 में
पूछा गया है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई एक ग्राफ है जिसमें यह x है, x डैश, ये y एक्सिस है, y और y डैश। अब इसमें कह रहा है कोई बिंदु P 2-3 यानी x पर 2 1 2 और y पर -3 1 2 3। इट मीन्स यह पॉइंट होगा, वो क्या होगा, वो होगा P, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हैं 2 और -3, और Q इक्वल टू 10 एंड y। तो यानी x पर 10 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी यह x पर 10 और यह क्या है पॉइंट, यह है Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो 10 और y है। तो यानी इस पॉइंट से, इस बिंदु Q से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी जा रही है, क्या दी जा रही है, वो 10 यूनिट है, ठीक ना। अब अगर इसकी डिस्टेंस 10 यूनिट है तो यह y जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे हमें निकालना है। इसे कैसे करेंगे, P 2-3 एंड Q 10y आर गिवन पॉइंट्स सच दैट PQ 10 यूनिट्स। तो जैसे इसके पहले के क्वेश्चंस में हम लोग करते रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। बट PQ यानी P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या निकालेंगे, √x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो वैसे ही PQ इक्वल टू x2 क्या है 10 है, और x1 क्या है 2 है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y है, और y1 क्या है -3 है। तो यानी y -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर। और चूँकि PQ की जो डिस्टेंस दी जा रही है वो क्या है 10 यूनिट्स है, यानी 10 इक्वल टू √ अब 10 - 2 यानी क्या हो जाएगा 8, और 8 स्क्वायर यानी 8 8 जा 64 प्लस अब ये a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, और प्लस 2 × a × b यानी 2 × 3 × y, तो 3 2 जा 6y। अब इसमें रूट को अगर हटाते हैं तो क्या करना होगा, 10 को होल स्क्वायर करना होगा, और 10 को होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 10 जा 100। इट मीन्स 100 इक्वल टू 64 + 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब 100 से 73 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -27, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हम लोग 6 को ऐसा ब्रेक करें कि मल्टीप्लिकेशन 27 आए और एडिशन 6y पॉजिटिव आए। तो इसके लिए 9 3 जा 27, यानी चूँकि प्लस 6y लाना है तो इसलिए बड़ी संख्या यानी 9 को पॉजिटिव रखना होगा। तो हुआ y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये होगा y प्लस 9, और यहाँ -3 कॉमन लिया तो ये y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y प्लस 9 और दूसरी वैल्यू आएगी y -3 इक्वल टू 0। इट मीन्स y की दो वैल्यू मिलेगी। अगर y इक्वल टू 9 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये +9 है -9 हो जाएगा, और ऐसे ही y की दूसरी वैल्यू यहाँ -3 है तो इक्वल साइड चेंज करेंगे तो +3 हो जाएगा। इट मीन्स दस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज़ -9 एंड 3। तो फिगर के आधार पर देखते हैं कि यानी यह जो y की वैल्यू आई वो y की वैल्यू 2 होगी। पहली तो y इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू माइनस कहाँ होगी, इस पॉइंट पे होगी, सपोज ये -9, और दूसरी y इक्वल टू क्या है 3, यानी y की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 ये होगी। तो इस तरीके से y की दो वैल्यू होंगी जो हम लोग निकालेंगे। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया जा रहा है इफ़ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P5-3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। इट मीन्स यदि Q01 बिंदुओं P5-3 और R x6 से समदूरस्थ है तो x के मान तथा QR और PR के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जैसे इसके पहले हम लोगों ने 7th क्वेश्चन देखा, जिसमें कि क्या था कि कोई एक पॉइंट जो था वो किन्हीं दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस था, यानी समदूरस्थ था, तो उस पॉइंट को हमें निकालना था। इसमें क्या है, किन्हीं दो पॉइंट से एक तीसरा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस यानी समदूरस्थ है, लेकिन उसमें दोनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, वो केवल x है। तो हमें इसमें इसी x की वैल्यू निकालनी है और उस पॉइंट जिससे कि PR और QR की क्या डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। इसको ज़रा फिगर के माध्यम से समझें कि जैसे यदि Q01, सपोज यह 0 क्या है, वो x की वैल्यू है, तो x यानी यहाँ पर 0 होगा और y क्या है, वो है 1। तो यानी यह पॉइंट जो होगा 01, यह क्या है, यह पॉइंट Q है, ठीक ना, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 1। और P जो है वो 5-3, यानी x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये है, और इसके बाद y क्या है, वो -3 है। इट मीन्स यह जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट पर होगा P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो 5 और -3 हैं। और उसके बाद R जो है वो x6 है, यानी x की क्या वैल्यू है वो नहीं दी गई है, उसी को हमें निकालना है, लेकिन y पर यह वैल्यू क्या है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, यानी यह अगर सपोज हम लोग इसको R मान लें तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो x है और 6 है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर निकलेगी, सपोज अगर 0 आई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर +1 या -1 हुई तो यानी यह पॉइंट R जो होगा या तो इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके इस प्रॉब्लम को निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि PQ = RQ, ठीक ना। PQ यानी P और Q, यह जो डिस्टेंस है PQ वो बराबर क्या है, RQ के। RQ यानी R और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस Q और P के बीच में भी है। ठीक ना। तो अब क्या कर सकते हैं, PQ को होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में जब हम डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यानी अगर PQ RQ के इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि PQ स्क्वायर भी RQ स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, P और Q को लेते हैं, यानी P और ये फिर Q। तो यानी P को पहले लिया तो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ क्या हो जाएंगे, x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x2 और y2। तो इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x2 - x1, तो ये x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, और x1 की वैल्यू क्या है, 5, यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद फिर y2 - y1, तो y2 क्या है, 1 है, और y1 क्या है, -3 है, तो यानी 1 - -3 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही RQ, यानी यहाँ पर R पहले है तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। और इसके बाद क्या है Q, तो Q में ये x2 और y2। तो इस आधार पर देखते हैं x2 - x1, तो x2 क्या है, 0 है, और x1 क्या है, x, यानी 0 - x का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है, 1 है, और y1 क्या है, 6 है, तो यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 0 - 5 का होल स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर = 25, प्लस अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 25 + 16 = x²।
सीधे सीधे, प्लस ये 1 माइनस 6 है तो ये हो गया 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो यानी ये वैल्यू आ गई 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, यानी इसको इस साइड में और इसको इस साइड में ले लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25 प्लस 16, और ये 25 को इक्वल साइड चेंज किया तो माइनस 25। तो यानी ये 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, तो आया क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16, चूँकि स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट 16 हो गया, और अंडर रूट 16 का रूट क्या होगा प्लस माइनस 4। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 4। यह जो एक्स है इस एक्स की दो वैल्यू आई, एक या तो प्लस 4 हो सकती है या फिर माइनस 4 हो सकती है। आप ध्यान दीजिए कि जहां आर एक्स था और 6 थे इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो एक्स के स्थान पर हम लोग क्या कर देते हैं प्लस माइनस 4 रखते हैं, और प्लस माइनस 4 रख के क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्यू आर यानी क्यू और आर, तो यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो जाएगा, x2 यहाँ पर हो जाएगा वो 0, तो 0 प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 जो है 1 है, तो यानी 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 41। तो यानी क्यू आर के बीच की डिस्टेंस क्या आई, क्यू आर के बीच की डिस्टेंस जो आई वो आई अंडर रूट 41। ऐसे ही देखते हैं पी आर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, और x2 यहाँ पर क्या है, x2 यहाँ पर जो है वो प्लस माइनस 4 है, तो यानी प्लस माइनस 4 माइनस 5 p की वैल्यू, और p की वैल्यू जब 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर में प्लस माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद y2 माइनस y1। तो y2 क्या है यहाँ पर, y2 जो है वो 6 है, और y1 क्या है वो 3 है, ठीक ना। y2 जो है वो 6 है और y1 क्या है माइनस 3 है, तो यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 और 3 क्या हो गया 9, और 9 9 जा 81, ये चीज़ आ गई। और इसके बाद ये 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखिए 4 एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दोनों तरीके से वैल्यू, एक बार मैंने यहाँ पर 4 को प्लस करके रखा है और दूसरी बार यहाँ 4 को माइनस करके रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 यानी माइनस 1 का स्क्वायर यानी क्या होगा 1, तो यानी अंडर रूट 81 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 82। अब ऐसे इसको देखते हैं, माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया वो हो जाएगा 81, या फिर अगर हम 81 में रूट निकालते हैं तो हो गया 9, और 9 को ये हमने बाहर कर लिया और ये 81 और ये 81 यानी 9 अंडर रूट 2। बात समझ में आई, चूँकि दो 81 हैं तो एक 81 का अगर हम निकाल लेते हैं बाहर रूट लेते हैं तो 9 हो गया और दोनों को अंडर रूट 2, ठीक ना। तो इस तरीके से पी आर की वैल्यू दो वैल्यू आई, वो क्या रूट 82 और 9 अंडर रूट 2। तो अब इस आधार पर हम लोग देखते हैं ग्राफ को, यानी कहने का मतलब कि x की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस 4 यानी 1 2 3 4, तो यानी यह 6 पॉइंट तक तो जाएगा, और उसके बाद यानी यह x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जब r में x की वैल्यू प्लस 4 रखेंगे तो यह पॉइंट मिलेगा, ठीक ना। और जब r में x की माइनस वैल्यू रखेंगे यानी 1 2 3 4, और जब माइनस वैल्यू रखेंगे तो वो लगभग यहाँ पर आएगा, देखो, ठीक ना। तो यानी यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, r में x की वैल्यू माइनस 4 है और ये 6। तो इस तरीके से मतलब Q पॉइंट से P पॉइंट जिस दूरी पर है उसी दूरी पर यह R भी Q से डिस्टेंस पर होगा, यानी यह या तो ये डिस्टेंस बनेगा और या फिर यह डिस्टेंस बनेगा। यानी अगर आप इसको मान लीजिए R डैश मानते हैं, इसे R डबल डैश मानते हैं, तो यानी R डैश से Q की दूरी वही होगी जो
Q से P की दूरी होगी या Q से P की जो दूरी होगी वही Q से R डबल डैश की दूरी होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जा रहा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 30 एंड -3 4। इट मीन्स x एंड y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हों। तो ग्राफ से ज़रा समझें कि यह एक ग्राफ है जिसमें यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और इसके जो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रहे हैं यानी 3 और 6, तो x3 ये होगा और y6 ये होगा, यानी यह पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 3 6 हैं, और दूसरा -3 यानी यह पॉइंट होगा, और फिर 4 यानी y पे 4 ये होगा। तो यह बी पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट -3 और 4 हैं। तो इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर x और y दो कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं जिनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो लेट माना हमने कि p = xy, a = 3 6 एंड b = -3 4। देन द डिस्टेंस बिटवीन PA यानी जो भी एक थर्ड पॉइंट P होगा उससे A की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी P से B के डिस्टेंस के। तो यानी PA = PB यह क्वेश्चन में दिया भी जा रहा है, और इसीलिए जब PA PB के इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है PA का होल स्क्वायर आल्सो भी इक्वल टू PB का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इसकी वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले के अनुसार √x2 - x1 + y2 - y1 के अनुसार रखते हैं। अब देखिए PA यानी P क्या है, x है, और A क्या है, वो 3 है, तो यानी 3 - x का होल स्क्वायर। और ऐसे ही y2 - y1, तो यानी y2 क्या होगा, 6 होगा, और y1 क्या होगा, वो y होगा, तो यानी 6 - y का होल स्क्वायर। ऐसे ही PB को लेते हैं तब उसमें क्या हो जाएगा, x2 क्या होगा, वो -3 होगा, और -x का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 4 - y का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 × a × b, तो यानी 2 × 3 3 2 जा 6 और x, प्लस ऐसे ही ये भी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो 6 6 जा 36 प्लस y स्क्वायर और माइनस 12y, 6 2 जा 12y इज इक्वल टू, इसमें भी a - b का होल स्क्वायर का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, और ऐसे ही इसमें भी ये होगा 4 4 जा 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आया 12x प्लस 4y माइनस 20 = 0। अब देखिए अगर इसको दोनों साइड को 0 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी 3x, और ये 4 1 जा 4 प्लस y, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 यानी 3x प्लस y माइनस 5 = 0। 0 में 4 से डिवीजन करेंगे तो 0 ही आएगा। सो यही रिलेशन है 3x प्लस y माइनस 5 = 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। यही रिलेशन जो है x y और a और b के पॉइंट के बीच में होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करें, और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी यह एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट होती है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और नोट्स कंप्लीट करें। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसे लाइक करें, और जो लोग नए हों उसे सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन निरंतर मिल सके। थैंक यू।